अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको एक बार फिर मेरे चैनल फ़ातिमास तजवीद में खुशामदीद। आज मैं आपके सामने सबक नंबर 19 के साथ हाजिर हूँ। सबक नंबर 19 है ज़ायद अलिफ। ज़ायद अलिफ यानी कि एक्स्ट्रा अलिफ। कुरान पाक में बाज़ जगह अलिफ पर गोल दायरा, इस तरह का गोल दायरा बना होता है। ऐसे अलिफ को ज़ायद अलिफ कहते हैं। इस अलिफ को पढ़ने या ना पढ़ने की तफसील कुछ इस तरह है। इन 6 कलमात में ज़ायद अलिफ को वक्फ यानी रुकने की सूरत में पढ़ेंगे, लेकिन वसल यानी मिलाकर पढ़ने की सूरत में नहीं पढ़ेंगे। ये 6 हुरूफ उन्होंने मेंशन किए हैं कि इनको अगर आप जब रुकेंगे, वक्फ करेंगे, तो फिर इस अलिफ को पढ़ेंगे, लेकिन जब आप मिला के पढ़ेंगे, एक ही सांस में पढ़ेंगे, तो इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आइए इसको पढ़ के मैं आपको बताती हूँ। लाकिन, अब यहाँ मैंने वक्फ किया तो ये पढ़ेंगे, यानी कि ना अलिफ को खींच देंगे, लेकिन इसके आगे दूसरा लफ्ज जब हम साथ ही एक सांस में पढ़ेंगे तो अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा। लाकिन वहां पर ऐसा हो जाएगा। ये नीचे देखें, सिपारों के हवाले तक दिए हुए हैं कि कौन से सिपारे में, कौन से रुकू में ये आयत ये लफ्ज मौजूद है। लाकिन अज़्ज़ुनून और रसूला अस्सबीला क़वारीर अना। जी, ये मैंने इस तरीके से पढ़े हैं कि जब आप वसल करेंगे, यानी कि आप मिलाकर पढ़ेंगे, सांस नहीं तोड़ेंगे, तब ये ऐसे पढ़े जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ वक्फ करेंगे तो अलिफ को पढ़ा जाएगा। आगे है कुरान पाक के इस एक कलमे यानी कि सलासिला, ये पारा नंबर 29 सूरह दहर कि ज़ायद अलिफ को वक्फ में पढ़ना और ना पढ़ना दोनों जायज़ हैं। ये सूरत दहर है 29वें पारे में, उसके अंदर ये लफ्ज़ मौजूद है सलासिला, यानी कि इसको वो कह रहे हैं इसको वक्फ में पढ़ना और ना पढ़ना दोनों जायज़ हैं, आपकी अपनी मर्जी। अलबत्ता वसल में इस ज़ायद अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। वसल में यानी कि जब रुकेंगे तो इसको नहीं पढ़ेंगे, सॉरी मिलाकर जब पढ़ेंगे तो सलासिला के अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। जब आप वक्फ करेंगे तो ज़ायद अलिफ आप पढ़ें या ना पढ़ें दोनों जायज़ हैं, लेकिन जब आप मिलाकर पढ़ेंगे तो ज़ायद अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। बात समझ आ गई? उसके बाद है इन 3 कलिमात को ज़ायद अलिफ को वसलन यानी मिलाकर पढ़ने की सूरत में और वक्फन यानी रुकने की सूरत में दोनों एतबार से नहीं पढ़ेंगे। ये जो नीचे कलिमात उन्होंने लिखे हुए हैं, इसमें वो कह रहे हैं कि आप जो ज़ायद अलिफ है वसलन यानी मिलाकर पढ़ने और वक्फन यानी रुक के पढ़ने दोनों एतबार से नहीं पढ़ेंगे। चाहे आप आयत पूरी एक सांस में पढ़ रहे हैं, चाहे आप रुक रहे हैं, इस अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा दोनों सूरतों में। ये जो अलिफ इन अल्फाज में मौजूद हैं, ये जो अल्फाज हैं, इन अल्फाज में जो अलिफ मौजूद है, इसको जिनकी गोल दायरा कुरान पाक में होता है, लफ्ज ये लिखा होता है अलिफ, उसके ऊपर गोल दायरा होता है, तो ये जो अल्फाज हैं इनमें अलिफ किसी सूरत में भी नहीं पढ़ा जाएगा। कैसे पढ़ेंगे, आइए पढ़ते हैं। अफा इम्माता, अफा इम्मित्ता, लइलल्लाहि, लइलल जहीमी, लिशैइन मलाइही अंतबूआ वला औदअू लअज़बहन्नहु लअन्तुम मिन नबइन व मलाइहिम समूद लितत्लुवा लन नदउवा लियरबुवा फी लियबलुवा व नबलुवा क़वारीरो। ये नीचे सिपारों के हवाले तक दिए हुए हैं, कौन सा सिपारा है, कौन सी सूरत है, कौन सी आयत है, ये तक उन्होंने बताया हुआ है। आप बेशक कुरान पाक खोल के देख सकते हैं। उससे आगे इसी तख्ती का एक हिस्सा है। इन कलिमात के लफ्ज अना में जायद अलिफ नहीं है, लिहाजा इस अलिफ को पढ़ेंगे। ये जो है ये जायद अलिफ इसलिए नहीं है क्योंकि इसके ऊपर गोल दायरा भी नहीं है।
لیکن اس الف کو پڑھیں گے علیکم الانامل اناسیہ انابو للانامی من انابا، یعنی کہ اس کے اوپر زائد الف یعنی کہ گول دائرہ نہیں ہے تو یہ الف پڑھا جائے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو زائد الف کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ زائد الف یعنی کہ گول دائرہ جو الف کے اوپر لکھا ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ جو اوپر 6 کلمات 6 لفظ انہوں نے لکھے ہیں، اس کا کہا گیا ہے جب آپ وقف کریں گے تو یہ الف پڑھا جائے گا، لیکن آپ ملا کے پڑھیں گے تو یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ اور یہ نیچے جو الف ہیں جن کے اوپر گول دائرہ ریڈ کلر کا یہ آپ کو سب سارے الف کے اوپر نظر آ رہا ہے، یہ دونوں صورتوں میں نہیں پڑھیں گے، چاہے آپ رک رہے ہیں چاہے آپ ملا کے پڑھ رہے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا، زائد الف سبق نمبر 19۔ اس کے ساتھ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر سبسکرائب کیا ہوا ہے میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے تاکہ میری ویڈیوز ان لوگوں تک بھی پہنچ سکیں جنہوں نے قرآن پاک کو نہیں پڑھا یا جو تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ بھی پڑھ سکیں اور اپنے ارد گرد اپنے دوستوں کو ایسے دوستوں کو ڈھونڈیں جنہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا، انہیں انسسٹ کریں کہ 5 سے 10 منٹ وہ روزانہ نکال کے ویڈیو دیکھ کے کم از کم اپنا قرآن پاک صحیح کر لیں، تجوید کے ساتھ پڑھ لیں۔ جزاک اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔